नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले ये जो रंगों का त्यौहार है उसकी आपको और अपने परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में ये विभिन्न प्रकार के रंग आपके ज़िंदगी में विभिन्न खुशियां बिखेरे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक प्रतिशत को लेकर होगा और प्रतिशत का एक वीडियो हमने पहले कर लिया है। साथियों, मैथ एक दैनिक जीवन में काम में आने वाली विषय है और बात करें प्रतिशत की तो प्रतिशत तो हर एक दिन और दिन में ही कई बार काम में आने वाला टॉपिक है। तो साथियों, ये प्रतिशत का टॉपिक न केवल कंपटीशन की एग्जाम में बल्कि हमारे दिनचर्या के कई कामों में भी इसकी काफ़ी भागीदारी और योगदान है। तो साथियों, हम अब बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। साथियों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है और बी बराबर सी का 40% है और सी बराबर ए का अक्स परसेंट है तो अक्स का मान ज्ञात करो। साथियों, हमें पहले दे रखा है ए का 60% बराबर बी का 30% है, अर्थात ए का 60%, अर्थात ए इंटू 60% को हम लिख सकते हैं 3/5, जो हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी, बराबर बी का 30%। बी का 30% का मतलब है बी इंटू 3/10। तो साथियों, इसको वज्र गुणा करते हैं तो 2a बराबर हो गया बी। इसी प्रकार बात करते हैं बी बराबर दे रखा है सी का 40%, बी बराबर सी का 40%, अर्थात बी बराबर सी का 40%, 40% को 2/5 के रूप में हम लिख सकते हैं। और इसी साथ में दे रखा है सी बराबर ए का अक्स परसेंट, सी बराबर एक का अक्स परसेंट को अक्स बटे 100 के रूप में हम लिख सकते हैं। और साथियों, हमें पूछा है अक्स का मान। तो साथियों, ये दो अनुपात दे रखे हैं, उन दोनों में बी दोनों में सेम दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a बराबर बी बराबर सी और 2/5। इसी प्रकार अब बात करते हैं तीसरे अनुपात की। तो तीसरे अनुपात में जो पहले अनुपात में उसमें हमारा सी है 2/5 सी और इसमें सी सिंगल है, तो दूसरे अनुपात को हम 2/5 से मल्टीपल करके दोनों में सी का मान बराबर कर लेंगे जो पहले अनुपात और तीसरे अनुपात में है। तो बराबर इसको 2/5 से मल्टीपल करेंगे और इसी प्रकार इसके साथ एक को भी 2/5 से मल्टीपल करेंगे, तो आगे आएगा a इंटू 2/5 इंटू अक्स बटे 100। अब साथियों, हमारे पास एक पूर्ण अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में प्राप्त हो गया, जिसमें ए के 2 मान है और हमें अक्स का मान पूछा है। तो इस अनुपात से हमारे पास है कि 2a बराबर है a 2/5 इंटू अक्स बटे 100। इससे हम अक्स का मान निकाल सकते हैं। उलट गुणा भाग करने पर 5 इंटू 100 उस साइड जाएगा, उस साइड जाने पर ये हो जाएगा 500। 2a से 2a कैंसिल हो गया, ऊपर वाले इस साइड बच गया अक्स बराबर हो गया 500, अर्थात अक्स बराबर 500 जो हमारी क्वेश्चन का आंसर है। और जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, अर्थात हमारी क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 500। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम अनुपात से भी कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट तरीका, सबसे आसान तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का अनुपात के रूप में। तो साथियों, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 किग्रा लोहा पाने के लिए कितने अयस्क होना चाहिए। साथियों, हमें दे रखा है एक अयस्क है, उसमें 26% लोहा दे रखा है और हमें 91 किग्रा लोहा चाहिए। मानना कि वो अयस्क है अक्स किग्रा, और उसमें कितना 26% क्या है, 26% है हमारे पास उसमें लोहे की मात्रा। तो अक्स का 26% बराबर है 91 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और इसी का मान हमें अक्स का मान ही हमें निकालना है। तो 100 उलट गुणा भाग हो गया, तो 100 ऊपर चला गया और 26 जो है जो नीचे आ गया। अब हम काटने पर कटेगा, ये 2 से काटने पर ये 50, नीचे 13 कटेगा 91 से 7 बार, तो ऊपर बच गया 7 इंटू 50। अक्स बराबर है 7 इंटू 50, 7 इंटू 50 होता है 350, अर्थात अक्स का मान आ गया 350 kg। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 350। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमें, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 24 कैरेट सोने की शुद्धता, सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। साथियों हमें दे रखा है 24% सोना है, 24 कैरेट सोना है, वो 100% शुद्ध है। तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता हमें ज्ञात करनी है। तो साथियों हमें दे रखा है 24 कैरेट बराबर दे रखा है 100% शुद्ध। तो 1 कैरेट बराबर हो गया 100/24, एक के नियम से 1/24। और हमें पूछा है 22 कैरेट, तो हम 22 से दोनों ओर मल्टीपल कर देते हैं। 22 से दोनों ओर मल्टीपल करने पर ये अब काट लेते हैं। काटने पर 2 से कटेगा ये 11 बार, नीचे आएगा 12। 12 कट रहा है 4 बार, 4 से काटने पर ये 3 बार कटेगा, ऊपर आएगा 25। 25 ऊपर बच गया 25 × 11 और नीचे बच गया 3। 25 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो ये बचेगा 5, 7 और 2 अर्थात 275/3, 275/3%। जो हमारी आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। साथियों 75/2 को 91 सही 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। एक मिस्र बिन ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता है 91 सही 2/3, जो बराबर होता है 275/3, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, वायु के 2250 भाग में 5 भाग ऑक्सीजन का है, तो वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्ञात करें। साथियों प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर प्राप्त अंक दिया होता है जो दे रखा है 5 भाग, नीचे होता है टोटल अंक। टोटल अंक कितना है 2250, और परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीपल, यही हमें पूछा है प्रतिशत है। तो अब हम कुछ संख्याओं को सोल्व करने के लिए, छोटी करने के लिए काटते हैं। 10 से 10 काट दिया, 5 से 225 कटेगा 4, 5 45 बार, और 5 से कटेगा ये 2 बार, ये कटेगा 9 बार, अर्थात 2/9, 2/9% हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है 2/9। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर में 5 में दे रखा है 21,000 का 45% बराबर 350 का 30% बराबर 1170 में से कुछ संख्या माइनस करनी है, और वो जो माइनस की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो साथियों पहले बात कर लेते हैं हम बराबर के एक साइड की संख्या को। बराबर के एक साइड की संख्या दे रखी है 21,000। 21,000 को 45%, 21,000 का 45%, इस पे से माइनस करना है 350 का 30%। 30% को हम लिख सकते हैं 3/10 के रूप में। अब कुछ संख्याएं हम इसको सोल्व करने के लिए छोटी करते हैं, छोटी करने के लिए काट लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसी प्रकार 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 21 × 45, 21 × 45 को मल्टीपल करने पर आएगा हमारे पास 2, 4, 5 अर्थात 945। 945 में से माइनस करना है 35 × 3 अर्थात 105। 145 में से 105 माइनस करेंगे तो आएगा 804, 840 है। और इसके बराबर, इस क्वेश्चन के बराबर हमारे पास दे रखा है 1170 में से, ये बराबर के इस साइड हमारे पास है 840। 840 उस साइड जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, अर्थात 1170 में से 840 माइनस करने पर हमारी क्वेश्चन का आंसर आएगा 840। 840 माइनस करेंगे 1170 में से तो बचेगा 330। 330 जो ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अर्थात 21,000 का 45% माइनस करना है 350 का 30%, तो 1170 में कौन सी चीज़ संख्या माइनस करें तो वो इसके बराबर आएगा, अर्थात 1170 में से 330 माइनस करेंगे तो जो पहले दे रखा है वो संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है, यही हमें पूछा है, जो है 370 ऑप्शन 330 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि b का 125% संख्या a है तो b का परिकलन करें कि a को कितना गुना करना होगा। साथियों हमें क्वेश्चन में दे रखा है b का 125%, अर्थात b × b का 125%, 125/100 बराबर a है। तो
दे रखा है बी को प्राप्त करने के लिए ए को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो हम पहले संख्याओं को काट लेते हैं। इसको 25 से काटेंगे 5 बार, ये कटेगी 4 बार। अब इनको उलट गुना भाग कर लेते हैं। उलट गुना भाग करने पर बी बराबर हो गया ए इंटू 4/5। 4/5 को हम लिख सकते हैं 0.8 के रूप में। और साथियों यही हमें पूछा है, अर्थात ए इंटू 0.8 बी बराबर है। और यही पूछा है कि बी का मान प्राप्त करने के लिए ए को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो वो संख्या है 0.18, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है तो संख्या का 400% का 25% क्या होगा। साथियों हमें दे रखा है एक संख्या, मान लेते हैं वो संख्या अक्स है, का 1/3 अर्थात अक्स का 1/3 का 1/7 1/7 भाग 5 है, अर्थात बराबर 5 है। तो उस संख्या का, अर्थात वो संख्या क्या है, अक्स का 400% का 25%, उस संख्या का 400% अर्थात अक्स का 400% का 25% हमें पूछा है। तो हम पहले बात करते हैं अक्स के मान की। अक्स का मान निकालने के लिए उन संख्या को उलट गुना भाग कर लेंगे। उलट गुना भाग करने पर ये 7/1, इसी प्रकार 3/1, नीचे 1 इंटू 1, जिसमें किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम बात करते हैं ऊपर वाली संख्या, ऊपर है 5 इंटू 7 इंटू 3, 5 को 7 से करेंगे 35, 35 को 5 से करेंगे 105। अब 105 का 400%, 105 का 400%, 400 इंटू 400/100 का 25%, 25% को 1/4 लिख सकते हैं। संख्याओं को छोटा करने के लिए हम काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अर्थात 105 ही बच गया। वो संख्या 105 ही है जो हमारी क्वेश्चन का आंसर है। 105 ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। अब साथ ही हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा है 905 का 14% प्लस उसमें कुछ संख्या ऐड करनी है तो 287 बराबर हमें प्राप्त होता है। तो पर्सन चिन्ह के स्थान पे जो मान है वो हमें मान पूछा है, अर्थात क्वेश्चन में हमें पूछा है 905 का 14%, 905 का 14% अर्थात 14/100 में क्या ऐड करें कि बराबर 287 प्राप्त हो जाए हमें। तो साथियों पहले हम कुछ संख्याओं को काट के छोटा कर लेते हैं। पहले हम 5 से काटेंगे, 5 से काटने पर ये कटेगा 1 8 1 181 बार, नीचे काटने पर 20 और 2 से काटने पर ये 10 बचेगा, ये यहाँ पे बच गया 7। 7 को 181 से मल्टीपल करने पर आता है 7 6 2 1 और 10 का भाग देने पर एक संख्या पर पॉइंट लग जाए, अर्थात 126.7। 126.7 को 287 से माइनस कर देंगे, क्योंकि इस साइड ये प्लस की है, उस साइड माइनस की हो जाएगी, अर्थात 287 माइनस ये हमारे पास है 287 माइनस 126.7 जो प्राप्त होता है हमें मान 160.3, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं साथ ही हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक का वेतन 40% बढ़ा गया और फिर 20% घटा, तो कुल मिलाकर एक का वेतन कितना परसेंट बढ़ा है। साथियों इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से करते हैं, वो ट्रिक है या फॉर्मूला कुछ भी मान सकते हो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। साथियों जिस क्वेश्चन में मान बढ़ा है उसके साथ प्लस का सिंबल लेते हैं, और जिस संख्या में माइनस घटा है, परसेंट में मान घटा है, उस संख्या के साथ माइनस का सिंबल लेते हैं। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पहले दे रखा है 40% बढ़ा है, अर्थात प्लस का 40% लेंगे हम। पहले हम लेंगे प्लस का 40%, प्लस का 40%, 40 फिर 20% घटा है, अर्थात माइनस का 20%। पहली संख्या के साथ प्लस है, दूसरी संख्या के साथ माइनस है, अर्थात प्लस इंटू माइनस बराबर हो गया माइनस, बराबर ए बी 40 इंटू 20/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ बच गया 8।
40 में से 20 माइनस करने पर 20 माइनस 8 अर्थात 12% जो हमारी क्वेश्चन का आंसर है। जो प्लस में प्राप्त है तो मान बढ़ेगा और माइनस में प्राप्त है तो मान घटेगा। तो हमारी क्वेश्चन में प्लस का मान प्राप्त है अर्थात 12% बढ़ेगा उसमें मान। साथ ही इस क्वेश्चन को हम अक्स मान के भी 100 मानकर भी कर सकते हैं। मानना कि वो संख्या 100 है, मान लिया कि वो संख्या उसका वेतन 100 है अर्थात 100 का 40% बढ़ गया। 40% बढ़ने पर 140/100, फिर 20% घटेगा, 20% घटेगा तो 80/100। अब संख्याओं को छोटा करने के लिए हम काट लेते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, एक बच्चे 2 जीरो और कैंसिल। 14 × 8, 14 × 8 बराबर होता है 112। पहले 100 था, अब 112 अर्थात 12% बढ़ गया है जो 100 पर बढ़ेगा। साथियों जो हमने पहले ट्रिक की बात की थी, जो ट्रिक वो ट्रिक कई जगहों पर काम कर सकती है। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी, ये तरीका कई स्थानों पर भी काम आ सकता है। जैसे आयत, एक क्वेश्चन होता है आयत के कुछ परसेंट, आयत की कुछ लंबाई बढ़ा दी कि ये चौड़ाई को कम कर दिया गया तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। माना कि क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत की 10% लंबाई बढ़ा दी गई है, चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 10% बढ़ा है, फिर 10% घटा है, फिर प्लस माइनस माइनस बच गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, 10 में से 10 माइनस अर्थात माइनस का 1 है, तो उससे आयत के क्षेत्रफल में 1% की कमी आएगी। इसी प्रकार ये फॉर्मूला और कई स्थानों पर भी, काफ़ी स्थानों पर काम आता है ये फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत में 10% बढ़ा दिया जाता है, तदनुसार 10% और बढ़ा दिया जाता है तो तदनुसार कुल वृद्धि दर ज्ञात करो। साथियों इस क्वेश्चन को हम जो हमारी ट्रिक है उससे भी कर सकते हैं। जैसे 10% बढ़ा दिया गया है, फिर 10% बढ़ा गया है, प्लस और प्लस होंगे 10 × 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 और 10 20, 20 × 20 + 1 21, अर्थात उसके 21 रुपये की वृद्धि हुई है, उसमें 21 रुपये की वृद्धि हुई है जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। बात करते हैं इसके दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके से करने पर 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु में 10% की वृद्धि हुई है अर्थात 110/100, फिर 10% की वृद्धि हुई है, फिर से 110/100। अब जीरो को काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस साइड का इस साइड से 21 × 21 होता है 121। पहले 100 था, अब 121 अर्थात 21 रुपये की वृद्धि हो गई है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम बात करते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी। साथियों एक शहर की जनसंख्या हमें दे रखी है 1,76,400 और प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है अर्थात 105/100, 2 वर्षों के लिए 105/100। साथियों इस क्वेश्चन को हम एक एक वर्ष के लिए भी निकाल सकते हैं। पहले 1,76,400 का 105/100, फिर प्राप्त जो अंक हमें प्राप्त होगा कैलकुलेशन के बाद, फिर उसको 105/100 से गुणा करके भी एक एक साल के लिए भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं। अब हम उस संख्या का कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम छोटी कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 5 से काटने पर ये कटेगा 26 बार, 21 बार कटेगा और ये कटेगा 20 बार, फिर से 5 से काटने पर ये 21 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा, 4 से इसको काटने पर 441 × 21 × 21, 21 × 21 होता है 441 अर्थात 441 × 441 और 441 को 441 से मल्टीपल करने पर 1,8,4,4,9 और 1 अर्थात 1,94,881 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा 1,94,881। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी। साथियों इस क्वेश्चन में हमें वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछी है, अर्थात वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 4,410
10 और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है। तो साथियों हम मान लेते हैं 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, अक्स है, माना कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या अक्स है, फिर अक्स पे 5% की वृद्धि अर्थात 105/100, फिर अगले साल के लिए 5% की वृद्धि तो 105/100 बराबर है वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 4410। तो बराबर के इस साइड से उस साइड जाने पर उलट गुणा भाग हो जाएगा, तो ये संख्या ऊपर जाएगी। पहले उलट गुणा भाग करने से पहले हम संख्याओं को काट लेते हैं। काटने पर ये 5 से कटेगी, ये 20 बार कटेगी, ये 21 बार कटेगी। इसी प्रकार ये 21 और 20 काटने पर उलट गुणा भाग करने पर ये जाएगा 20/21, 20/21, 21 × 21 होता है 441। 441 को हम 441 इससे काटने पर ऊपर 10 बचेगा। 20 × 20 400, 400 को 10 से मल्टीपल करेंगे अर्थात 4000 जो हमारी क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। साथ ही इस क्वेश्चन में एक बात आपने नोटिस की होगी, उलट गुना भाग करने पर हम जो पीछे की साइड जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में हमें पीछे की साइड जाना है उस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे 4410 है उसमें हमें 2 साल पीछे की ओर जाना है, तो जो संख्या लेती है हम उसको उल्टा ले लेते हैं। जैसे 100/5% की वृद्धि हो रही है अर्थात 105 है। इसी प्रकार दूसरे साल के लिए 100/105 है अर्थात पीछे की साइड जाने पर जो संख्या लेते हैं हम आगे की साइड पर उस संख्या को उल्टा ले लेते हैं अर्थात 100 को ऊपर और जो परसेंट में कमी और वृद्धि हो रही है उसको नीचे ले लेते हैं, क्योंकि बराबर की इस साइड जो संख्या है वो उस साइड जाने पर उलट गुना भाग हो जाएगी। फिर इस क्वेश्चन को हमें अक्स मानने की आवश्यकता नहीं होगी, जो हमारे पास आंसर जो इस संख्या का कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है 67,600, वह 4% वार्षिक दर से बढ़ती रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी। साथियों पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसी में 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है, तो हम इस संख्या में जो परीक्षण है जो परसेंट का मान है उसको उल्टा लेंगे अर्थात 100 को ऊपर लेंगे। इसमें दे रखा है 67,600, 67,600 अर्थात 4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 100/4% की वृद्धि हो रही है तो 104 इंटू दूसरे वर्ष के लिए 100/104। अब संख्याओं को छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम काट लेते हैं, संख्याओं को हम काट लेते हैं। ये 4 से कटेगा 25 बार, ये कटेगा 26 बार, इसी प्रकार फिर से 25 और 26 बार। 26 × 26 होता है 676, तो ये 676 कट गया, ऊपर बच गया 100 × 25 × 25, 25 × 25 होता है 625। 625 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो 62,500, 62,500 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है 62,500। साथियों आज के वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, आगे के क्वेश्चनों को अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और साथियों आपको एक बार फिर से आपको और अपने परिवार को इन खुशियों से भरे विभिन्न रंगों के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हमें दीजिए इजाज़त साथियों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।